हमारे धर्म शास्त्रों में भोजन कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाए, हम निरोगी रहें, हम रोगों से बचे रहें, इसके लिए अनेकानेक सूत्र दिए गए हैं। आज मैं आपको उन सूत्रों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि भोजन करने के बाद व्यक्ति को कितना टहलना चाहिए, तो धीरे धीरे 100 कदम टहलना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, कहा गया है कि उसका अन्न उदर में शिथिल हो जाता है, उसके ग्रीवा जानु कमर को सुख प्राप्त होता है। भाव प्रकाश में कहा गया है, अन्न संघात शौथिल्यम ग्रीवा जानु कटिशुचा, अर्थात ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। फिर क्या करना चाहिए? इसके बाद बिना आलस्य के हमें काम करना चाहिए और ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके भोजन के तुरंत बाद शयन नहीं करना चाहिए। बाकी आप किसी भी समय जो है शयन करेंगे तो उससे समस्या होगी। क्या होगा? जो जठराग्नि है उसको तकलीफ होता है, तत्काल सोने से कफ जो है जठराग्नि को नष्ट कर देता है। अगला सूत्र कहा गया कि अगर आप ने सुबह जो भोजन किया है वो नहीं पचा है तो आप रात्रि को भोजन कर सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि का आपका भोजन नहीं पचा है तो प्रातः काल में भोजन उस समय नहीं करना चाहिए। अगला सूत्र, पैर धो करके भोजन करना चाहिए क्योंकि भीगे पैर भोजन से आयु बढ़ता है, शुभता प्राप्त होती है। कहा गया है कि भोजन हर जगह नहीं करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? जहाँ आपके बहुत करीबी लोग हैं, आत्मीय जन हैं, उनके सामने दृष्टि में भोजन करना चाहिए। अन्न ही ब्रह्मा, अन्न ही शिव और अन्न ही विष्णु होता है। भोजन चरक कहते हैं कि भोजन गरम करना चाहिए क्योंकि गरम भोजन शीघ्र पच जाता है और कफ को सुखाता है। कहा गया कि घृत पूर्वम शमस्नियात कठिनम प्राक ततो मृदु। भोजन में क्या क्रम होना चाहिए? तो जो घी युक्त रोटी है, पूड़ी है, उसको सबसे पहले खाना चाहिए। फिर क्या खाना चाहिए? तो जो मध्यम होते हैं, भात आदि जो मृदु पदार्थ हैं, उसे फिर खाना चाहिए। और आखिरी में भोजन के क्या खाना चाहिए? तो जो दूध होता है, दही होता है, मठा होता है, उसे भोजन के आखिरी में खाने वाला व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। तो ये भोजन की विधा है हमारे शास्त्रों में, जिसका अनुसरण करने से आप हमेशा निरोगी रहेंगे। जय श्री राम।